मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया लेक्चर के साथ मैं आपके साथ, ठीक है। जो आज मतलब हमारा है ये मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ है, ठीक है। एमसीक्यूज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर आज सेकंड लेक्चर है, तो उसके साथ पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जब वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी मतलब हाजतमंद लोग हैं उनसे उन तक ये पहुँचाइए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह VLW की कोचिंग करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए हम मतलब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 1000 MCQs इंपॉर्टेंट दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये MCQs जो मैं दूंगा ये लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह, पूरी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सिराजुद्दौला, आपको पता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में से कौन सा वार हुआ, मतलब किस में सिराजुद्दौला हार गए थे। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ वो थी बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई थी? 1757, ठीक है। चलिए अब मैं सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करता, ठीक है। लेकिन आगे इनके बारे में सारों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बैटल ऑफ वांडीवाश, बक्सर हो, मंगर हो, सारी के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना बेहतर नहीं समझता हूँ, ठीक है। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? कौन सा माना जाता है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किस में? इंडिया में, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव। क्यों माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव क्या था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ब्रिटिश की तरफ, ना कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? वो वारन हेस्टिंग्स था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो कौन हो गया मतलब फर्स्ट फाउंडर? अच्छा, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर? याद रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। किसने, किन का गवर्नर? बंगाल की था, मगर लास्ट गवर्नर बंगाल का, लेकिन किसने, किसकी तरफ से? जो अपॉइंट करने थे मुगल्स करते थे अपॉइंट। याद रखिए, मैंने वहाँ पर जब पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था मुर्शिद कुली खान क्या था? फर्स्ट गवर्नर। क्या था? फर्स्ट गवर्नर जो बंगाल की तरफ भेजा गया था, ठीक है। लेकिन लास्ट भी वहाँ पर आपको पता नहीं, किसी बच्चे को ख्याल हो या ना हो, तो अलाउद्दीन खान मैंने बोला था लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो मुगल्स ने मतलब उनको भेजा था। विच वाज द फॉलोइंग वाज कंसोलिडेटेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी टेक ओवर इंडिया, ठीक है। मतलब किस वार के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या इंडिया पे अच्छी तरीके से क्या कब्जा जमा लिया था? वो आपको पता ही है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी तक ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल भी नहीं, बैटल ऑफ प्लासी के बाद थोड़ी थोड़ी ये पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज ए हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है। किसको बोलते थे हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है? तो ये बोलते थे रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। मतलब क्योंकि इसने बहुत साथ दिया ब्रिटिशर्स को मतलब इंडिया में कब्जा करने के लिए, क्योंकि इसकी मतलब ज़बरदस्त मतलब चालाकी की वजह से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे क्या इंडिया पे कब्जा कर लिया। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, ये तो आपको पता भी होना चाहिए, मैंने वहाँ पर भी लेक्चर में बोला और फिर यहाँ पर बोलता हूँ। कहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? तो ये हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पर भी 1757 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड, यहाँ पर ये 61 के बारे में, 60 के बारे में, 64 के बारे में लिखा है, ये आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो वांडीवाश हो गया, ये बक्सर हो गया, ऐसे ही बताऊँगा, फिर वहाँ पर भी बता दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? मैंने कहा था कौन ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से तंग आ गया था, इसने पहले क्या किया, इसने पहले शिफ्ट की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मतलब जंग लड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कौन था ये था मीर कासिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट डिस्यू बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? कौन सी मतलब ऐसी जंग हुई जिसमें तो इंडियन मतलब रूलर्स अच्छे से हार गए और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अच्छे से कब्जा किया? बैटल ऑफ प्लासी तो अच्छा कब्जा किया, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छे से किससे कब्जा किया? क्वेश्चन नंबर 9 उस बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। कब हुआ? 1764 में, ठीक है। कौन कौन थे वहाँ से? अभी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कौन कौन था। चलिए, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? दिल्ली का रूलर कौन था तब? शाह आलम सेकंड, क्योंकि सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और चलिए मीर कासिम, ये तीनों थे एक साइड से, दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव।
अच्छा, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। अब आ गया क्वेश्चन, नवाब ऑफ बंगाल कौन था, ठीक है। तो मैंने अभी पहले इससे पहले ही बता दिया कौन था, मीर कासिम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड टू दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा रूलर था जिसने दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी, तो वो था शाह आलम सेकंड। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कब, इन 1765। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो आप वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये किसने दिया था, मुगल एम्पायर ने। किसने, वो तो पता है, शाह आलम ने। इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम, ठीक है। कौन सा, मतलब तब कौन सा क्या गवर्नर था इनका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। एम्पायर शाह आलम सेकंड गेव द दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, कब, ये एग्जैक्ट डेट बतानी है, किस दिन। मतलब ये अगर मैंने लेक्चर में एग्जैक्ट डेट ना आपको मेंशन की है तो यहाँ पर बता देता हूँ, 12 अगस्त 1765। ऐसा क्वेश्चन रेयर ही, मतलब क्या जेकेएसबी लेवल पे आ सकता है, लेकिन आप ये 65 याद रखिए, 1765। तो 12 अगस्त अगर कभी कभी स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है। ये पीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ये सारे पीएससी के क्वेश्चन है। हु वाज अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द अलाहाबाद ट्रीटी। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको क्या, मुर्शिदाबाद का डिप्टी ये दीवान रखा, किसको, तो वो था मोहम्मद रजा खान। कौन था, मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन विच, अच्छा, with which one of the following mountain tribes did the British first come to the into the contact after the grant of Diwani rights? Diwanis in the 1765, जब मतलब दीवानीज दी किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से ब्रिटिश, मतलब कौन से ट्राइब्स लोग उनके पास आए, मतलब इसे, तो वो थे खासी वाले, ठीक है। ये गारो खासी हिल्स है कहाँ पर, ये मेघालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही करना है, ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको यहाँ पर लिखा है, ए पार्ट उठाते हैं, बैटल ऑफ वांडीवाश। बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था 1760 में, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवाश, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, अब भी आपको मैंने बोला क्या, 1764 में, ठीक है। तो बी लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बैटल ऑफ प्लासी 1757, और ये प्लासी, ठीक है। और क्या है, बैटल ऑफ अंबूर 1749, ठीक है। तो अंबूर, ठीक है, ये याद रखना, आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो यहाँ से, ये डेट्स याद रख लेना अच्छे से। अब क्या है, अब हमें इनको क्रोनोलॉजी करें ऑर्डर। पहले बैटल ऑफ वांडीवाश, ये तो नहीं, ठीक है, ये तो 60 में हुआ। सबसे पहले 49 अंबूर होना चाहिए पहले, तो अंबूर इसमें है पहली बार, तो इसमें बैटल ऑफ वांडीवाश है, इसमें अंबूर है, ठीक है। तो बी नहीं आएगा, तो सी ये। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, इसमें है बैटल ऑफ प्लासी और इसमें बैटल ऑफ बक्सर है, दैट मीन्स ये वाला बी इज करेक्ट, ठीक है। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवाश इन 1764। उसका नाम था लले, ठीक है, काउंट लले, जिसको हराया गया 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश में। अभी ये क्वेश्चन भी आया था ऊपर। इन द बैटल ऑफ वांडीवाश 1760, अच्छा, किस किस के दरमियान में हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20, किस किस के दरमियान में हुई, तो ये हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैचड। कौन कौन सी पेयर्स मतलब करेक्टली मैचड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ बक्सर एंड जाफर वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, नहीं। बैटल ऑफ वांडीवाश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अभी हमने वहाँ पर पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ब्रिटिशर्स इन द इंडियन वैग्रेसली, मतलब इंडिया में कौन सी जो मतलब क्या हुक्मरान थे जो थोड़े से ताकतवर थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, तो वो थे मराठास। इस तरह आज का लेक्चर हुआ हमारा एंड, ठीक है।
तो आज के थे ये 22 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 22 क्वेश्चन। तो अगर कहीं पर किसी को प्रॉब्लम लगे तो वो हमें मतलब कमेंट में बताइए कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस आते रहेंगे, MCQs आते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ का ज़रूरत है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बाकी थैंक यू सो मच।